पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, हार्टफुलनेस, हार्ट, दिल, सबसे खूबसूरत हिस्सा हमारी बॉडी का, इसका नाम आपने हार्टफुलनेस कैसे दिया? अगर जो बाकी जानकारियाँ हैं हिस्ट्री, उसके बारे में मैं उतना चर्चा नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हार्टफुलनेस नाम देने के पीछे क्या आपकी सोच है वो मैं जानना चाहूँगी। I'll give you a brief history. जी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है श्री रामचंद्र मिशन। जी जो सिस्टम का नॉलेज है जी वो सहज मार्ग मीन्स नेचुरल पाथ, जो कुछ भी हम करते हैं वो सहज ढंग से करना है। जी दोनों शब्द हमें बहुत प्रॉब्लम करने लगे। जब भी हम महाराष्ट्र जैसे गांवों में जाते हैं, जो कट्टरपन रहते हैं ना जी कि क्रिश्चियन नहीं आना चाहिए, तो हमने एक बार प्रोग्राम किया था श्री रामचंद्र मिशन के बैनर के नीचे। जी तो गांव वाले लोग मिशन सुना जी तो अटैक कर दिया। जी तो जितने भी लोग वहाँ बैठे थे उनको परेशान करने लगे। बाद में उनको समझाना पड़ा कि भाई ये तो श्री रामचंद्र मिशन है, जी ये धर्म के ऊपर है, हम सब योग साधना करते हैं, ध्यान जी। सिखाते हैं। बाद में सहज मार्ग का नाम पे वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम होने लगा। जी वो लोग आनंद मार्ग के साथ कंपेयर करने लगे, मर्डर जो हुआ करते थे या होते थे सच झूठ पता नहीं, उसके साथ टाई अप करने लगे। जी तो मैंने सोचा कि इसका सहज मार्ग के नाम पर अल्टरनेट नाम क्या हो सकता है। जी और दूसरा क्या, 2010-11 में माइंडफुलनेस बड़ा एक्टिव रोल कर रहा था दुनिया में। जी लेकिन ये जो चीज़ है माइंड से भी आगे की चीज़ है, इसलिए मैंने सोचा हार्टफुलनेस रखेंगे जी तो लोगों को इसके बारे में पता भी चलेगा अच्छा, और इजीली याद भी कर सकेंगे। इट्स अ डिफरेंट नेम सर। डिफरेंट नेम। Yes. तो वो बताता है कि जो भी चीज़ हमें करना है अपने हृदय से करना है, दिल से करना है। नहीं करना है तो मत करो। जी। दिल मना करे तो करना ही नहीं चाहिए, जी है ना। तो दिल जो कहता है उसकी सुनो, जी है ना। देयर आर मेनी सॉन्ग्स ऑल्सो, भजन ऑल्सो, जी है ना। और एक दूसरे के साथ हम बात करते हैं, कहते हैं ना इसका पतिदेव तो इतने पत्थर दिल का है, वो पता नहीं कैसे रहती है जी। ऐसे, और इनके पतिदेव देव जैसे हैं, जी राइट। तो उनके दिल देव जैसा है ना? जी। पत्थर दिल का है, कोमल दिल का है। जी सो जो भी कंपैरिजन करते हैं वो दिल से करते हैं, जी है ना? और जो हृदय से हम फोकस करते हैं। जी गीता में भी बताया है जी। श्री कृष्ण भगवान ने कि यदि भविष्य में जो ध्यान करना है वो हृदय पर ही करना पड़ेगा, जी। क्योंकि हृदय में ही मैं रहता हूँ। इतनी गहरी सोच सर। सोच, जी जब अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु आपने तो मुझे विश्व रूप दिखा दिया, जी मैं अहोभाग्य, जी लेकिन आगे वाले लोग कैसे आपको पहचानेंगे? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं इतना ही कि मैं इसलिए कि कहता हूँ कि सभी के हृदय में मैं बसा हूँ, वहाँ मेरी अनुभूति करो। जी हृदय में पश्यसी। जी तो और आर्ग्यूमेंट्स तो कोई होता ही नहीं है। और साइंटिफिकली आज देखें हम, जी तो सपोज आपने कोई पॉइजन लिया हो, जी राइट, और फिजिकल पॉइजन हो या विचार के रूप में पॉइजन हो। जी किसी ने बोल दिया कि वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा करवाना है, जी, सुनी सुनाई बातों वाला जहर भी। जी तो बीबी को बोल दो आपके पति को मैंने किसी के साथ आज खाते हुए देखा था, रेस्टोरेंट में थे, दोनों मजे में बात कर रहे थे, जी खत्म हो गई बात, बिल्कुल है ना। जी तो इतना पॉइजन डाल दिया तो वो तो हृदय उसका इतना, जी दिल इतना पॉइजनस हो जाएगा, जी। है ना। वो बोलेगी आने दो घर पे, मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर जानकारी सर, शायद इसीलिए आप लोगों के दिल से जुड़े हैं, और जहां हमको 10 लोगों से भी जुड़ने में इतनी मुश्किल होती है, आप करोड़ों लोगों से जुड़ पाए। क्या कारण है सर इसका? कैसे आप लोग बस आपके नाम से, आपके मेडिटेशन से लोग इतने प्रभावित है? क्या खास बात है हार्टफुलनेस के मेडिटेशन में जो बाकी जगह नहीं है? जो चीज़ दिल को छू जाती है वो सबको पसंद होती है, जी राइट। जो दिल को छूता नहीं है वो कोई इसको याद भी नहीं करेंगे। जो ध्यान करने से वो हमको इतने प्रभावित अनुभूति हो जाती है, वो अनुभूति ही हमको कहती है कि हाँ यहाँ सच है। जी आत्मा जब जन्म लेता है उसका कुछ
पर्पस होता है, मकसद होता है। जी। राइट। मैं क्यों इस भूमि पे, इस घर में, इस माता पिता के साथ, इस फैमिली में, इस देश में पैदा हुआ। जी। सर्कमस्टेंसेस वो ऐसे प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से आत्मा का जो ध्येय है वो फलीभूत हो। जी। जब भी वो फलीभूति करने में अच्छा रास्ता मिल जाए जी। तो उसको शांति मिलती है। जी सर, वैसे भी योग का मतलब तो आत्मा और परमात्मा से, जो शरीर से अलग हट के दिल का आत्मा से जो मिलन होता है वही शायद योग होता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही शायद योग कहते हैं। वही ध्येय है। जी। यदि हम गलत करेंगे जी तो उसका जो प्लान है, जिस वक्त प्लान लेके आया है, जी, उस प्लान में गड़बड़ होएगी। जी। तो गलत करेंगे तो वो अशांत हो जाता है। जी। जैसे हम बच्चों को लेके जाते हैं, चलो ना आज वो ये मैकडोनल्ड जाओ या बर्गर किंग जाओ या कुछ भी, हम छोटा एग्जांपल दे रहे हैं। और यदि आपने ऑल ऑफ ए सडन कुछ डिसाइड कर लिया यहाँ नहीं जाना है जी, तो बच्चे क्या करेंगे? रोएंगे ना। हाँ। तो ऐसा ही आत्मा का होता है। हम जो कुछ आत्मा की उन्नति के लिए कर रहे हैं, जी, यदि वो हकीकत में सही है जी, तो आनंद विभोर हो जाओगे, जी, शांति मिलेगी। जी, यदि वो गलत होगा तो आपको इशारा करेगा जी, कि यहाँ से भागो। जी, तो हार्टफुलनेस में जब हम प्राणाहुति का अनुभव करते हैं, जी, जब हम ट्रेनर्स के साथ बैठते हैं या कोई भी ऐप से हम डाउनलोड करके, जी, दूर से भी बैठ सकते हैं। दूर से मीन्स जो गुरुदेव या ट्रेनर्स जो होते हैं वो दुनिया में बहुत जगह पे हैं। जी, तो हम अपने घर पे बैठ जाते हैं, वो उनके घर पे बैठेंगे, जी। किसी के पाँव छूने की जरूरत नहीं है, जी, और उनके साथ हम ध्यान करेंगे तो वो ही प्राणाहुति भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। वो हमें अनुभूति करना है। जी, यहाँ अनलाइक धर्म है। धर्म में क्या होता है? एक तरह का विश्वास रखते हैं हम, जी, एक तरह की मान्यता रखते हैं कि हाँ ये ईश्वर है, ईश्वर सब जगह है, जी, इसमें कुछ बुरा नहीं है। जी, लेकिन मान्यता हो गई, आगे क्या करोगे आप? जी, मान्यता के बाद तो कुछ करना पड़ेगा। ईश्वर है, अब करोगे क्या? कुछ करते तो है नहीं जी, ना। दिया अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन ये तो सिंबॉलिक है। दिया का मतलब है जो उजाला बाहर है वैसा ही उजाला मेरे हृदय में हो। बहुत ज़रूरी है सर ये। जैसे अगरबत्ती हम जलाते हैं, जी। फ्रेग्रेंस होती है, उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। जी, ना। नेबर वाला भी पूछता है कौन सी ब्रांड यूज किया आपने, जी, है ना। तो अगरबत्ती का एक मीनिंग है कि जो फ्रेग्रेंस, ये जो सुगंध चारों ओर फैल रही है, ऐसा ही हमारा प्रेम सब जगह फैलना चाहिए। सिंबल है, लेकिन हम वो वही करने लगे और सबको पता नहीं चलता है कि हम क्यों कर रहे हैं। जी, आध्यात्मिकता में जो कुछ भी करते हैं, जी, मान्यता बाद में आती है। जी, जब अनुभूति पहले होती है जी, तो ऑटोमेटिक मान्यता तो बाद में फॉलो होएगी। बिल्कुल। जी, राइट। आपको अच्छा लगा ध्यान में, आप ध्यान में ही हो गए, समाधि का अनुभव हुआ। जी, और हर समाधि एक नहीं है, अलग 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 प्रकार हैं इसके। प्रकार है। जैसे कि हम हृदय केंद्र पे होते हैं, या आत्म चक्र पे होते हैं, या अग्नि चक्र हो, या आज्ञा चक्र हो, या कोई भी। जी, तो हर चक्र पे हमारी समाधि की हालत भी बहुत अलग होएगी। सो ये अनुभूति का रास्ता है। जी, आध्यात्मिकता अनुभूति के साथ जुड़ा हो, एकदम साइंटिफिक है। इसमें साइंस में कैसा होता है कि साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं। जी, हम भी ऐसा ही कहते हैं, आप विश्वास मत करो हम जो कहते हैं। जी, खुद अपना एक बार ही आधा घंटा इस साथ के साथ ध्यान करो, सिस्टम के साथ। जी, ध्यान करने के बाद एक ही सेशन में, एक ही आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा। दाजी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बताना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि आप हमारी बात मत मानिए और खुद करके देखिए। तो एक बार ऐसे ही मैं आपके सेंटर अचानक चली गई और मुझे मेडिटेशन का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था और मैं बाकी जगह भी करती थी, लेकिन जो मैंने पहली सिटिंग ली सर, मैं डूब गई थी आपके मेडिटेशन में। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। और जब मैं वहाँ से उठी, मतलब मुझे उस
निद्रा या समाधि को तोड़ना पड़ा, जबकि मैं आज की जनरेशन की लड़की हूँ, मेडिटेशन या उसमें डूबना थोड़ा मुश्किल है, ये हम अगर माने ना माने तो भी। लेकिन मैं इतनी गहरी चली गई थी उसमें, मैंने सोचा नहीं था कि मैं 3 सिटिंग लूँगी जो आपका प्रोसेस है। बट सेकेंड डे भी मैं गई और फिर मुझे वहाँ नहीं मिले तो मैंने किसी परसेप्टर के घर जाके उस चीज़ को सीखा। 3rd डे भी इतना था, और मैं आपको बताऊँ ये समय दिवाली के दौरान का था। वो त्योहारों को छोड़ के मैं गई, मतलब टाइम निकाल के जाना, और तीसरे दिन की भी मैंने सिटिंग ली और 3 दिन में ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई सर। मैं 4th डे भी गई, मैं 5th डे भी गई। शाबाश। यस। और उसके बाद जो रूल्स थे, जबकि मैं बिल्कुल कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करती, मैं बता रही हूँ जैसा हम मेडिटेशन करते हैं तो लोगों पे कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती, आज करते हैं फिर कल छोड़ देते हैं, उसी तरीके का ये नेचर मेरा भी था। लेकिन मैं डूब गई सर। एक अजीब सी जो अनुभूति आप बोल रहे हैं, खुद को जानना या खुद के भीतर शांति, आज भी जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं आपके सेंटर जाती हूँ। तो ये मेरी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि ये मेरी स्वयं की अनुभूति है सर। तो इसी बारे में जो 3 आपकी सिटिंग है, रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन है और जो क्लीनिंग है सर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ आप बताइए। जी। तो जो हार्टफुलनेस की जो प्रैक्टिस है जी, उसमें हम ध्यान करते हैं हृदय पे। जी। हृदय में ईश्वर का जो स्रोत है हमारे हृदय में ही है जी। उनके साथ हम एकमयता प्राप्त करते हैं ध्यान के दरमियान। जी। राइट। मैंने प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन प्राणाहुति की वजह से हम बहुत गहराई में चले जाते हैं। जी। जी। आप सबको ध्यान करो, 10 टाइप के ध्यान करो। जी। राइट। एक संस्था ए है, दूसरी संस्था बी है, तीसरी संस्था सी है, जी। लाइक देयर ABCDEF जितनी भी संस्था के ध्यान एक हफ्ता सबको डिवोट करो आप। जी। राइट। और लिखो कैसा अनुभव होता है। वही मैंने बताया अनुभव। बाद में ये सहज मार्ग जो है हार्टफुलनेस का, वो ध्यान करके देखो और आप खुद ही निर्णय करो। मैं दिल से जुड़ गई हूँ सर, इस संस्था का जैसा नाम है हार्टफुलनेस, मैं दिल से जुड़ी हूँ इससे यकीनन। जी। और दूसरा जो है प्रक्रिया सफाई का है, इंटरनल क्लीनिंग है। जी। तो कई लोग पूछते हैं कि मेज में क्या गंदगी है तो सफाई करनी पड़ती है। जी। सफाई बहुत सुंदर शब्द है, सिर्फ गंदगी ही नहीं, बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ निकालना पड़ता है। जी। मेरी जो प्रिसेप्टर थी द्रौपदी देवी अग्रवाल इन अहमदाबाद, सी टॉट मी कि संस्कार जो हमारे साथ है, यस, संस्कार की वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। जब तक संस्कार खत्म नहीं होते हैं तब तक आना ही पड़ता है। जी। बुरे संस्कार वाले लोग जी। भोगते हैं, अच्छे संस्कार वाले लोग भी भोगते हैं, ज़्यादा भोगते हैं कई बार। जी। राइट। और जब हम भोगते हैं तो और ज़्यादा संस्कार बनाते हैं। जी। तो उससे तो कोई छुटकारा होता नहीं है। जी। राइट। तो संस्कार को निकालना है। जब भी हम इस संस्था में दीक्षा लेते हैं तो गुरु अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। जी। भूतकाल के अतीत के जो संस्कार बने हैं उसको निकालने की। हमारी जिम्मेदारी ऐसी है कि हम संस्कार कम बनाए या नहीं बनाए। जी। दूसरा, यदि भूल से हो भी जाए तो उसकी शाम को सफाई कर लेनी है, जो भी हो, अच्छा या बुरा हो, उसके लिए भी हम ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। जी। और संकल्प शक्ति से हर साधक जी। इसमें खुद की सफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो 20-15-25 मिनट की जो सफाई का प्रोसेस है, उसके बाद उनको अनुभव होएगा जी। कि जो क्लीनिंग के पहले और क्लीनिंग के बाद की जो हालत है बहुत अलग होती है। अलग होती है। जी सर, वैसे भी नए विचार तब तक आप नहीं डाल सकते जब तक पुराना कचरा आप बाहर नहीं निकालेंगे, ये तो लॉजिक है। वो भी उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया था कि बर्तन गंदा हो और उसमें दूध डाल दो जी तो वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। जी सर, कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा हमने देखा है और जाना भी है कि मन का एक स्थिर होना, जो कोविड में ज़्यादा नुकसान हमको शारीरिक कमियों से ज़्यादा हमारी जो मानसिक दुर्बलता है उसकी वजह से कोविड में हमें ज़्यादा अटैक और ज़्यादा ऐसे लोगों को दिक्कत आई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड के बाद तो सबकी मानसिक स्थिति इवन उस दौरान भी बहुत बिगड़ी, इवन बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो उसमें ये जो मेडिटेशन है या आपका योग है वो किस तरीके से मानसिक स्थिति को पूरी तरीके से बैलेंस करने में क्या सक्षम है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मेडिटेशन से हमको एक तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, जी, कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कई बार तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लगता पावर है वी फील इनसाइड सर। यू आर एम्पावर्ड बाय गॉड। यस, यू आर नॉट एम्पावर्ड बाय
Prime Minister Modi, you're empowered by your Chief Minister here. You are empowered by God, सुप्रीम सोल। Supreme. So आपका जो कॉन्फिडेंस है, करेज है, इट्स इनविंसिबल। एक्चुअली जो वो कहते हैं ना, दुनिया मेरी मुट्ठी में है, जी। तो ऐसा हमें अनुभव होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई छू भी नहीं सकता है। यस, आई फेल्ट दैट सर। या सो मेडिटेशन, योग साधना से जी इतनी गहराई में हम पहुंच जाते हैं कि जी इसलिए बोलते हैं ना, यदि ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा जी तो ईश्वर तक कैसे